नमो वारियाणं नमो चारणं नमो रोई सवसावरं शुद्धात्मानवनिकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे संदश्चिदतं संदश्चप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम वरी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम ज्ञानम जयतु शासनम। परमात्म निज वस्तु दो गुण अनंतमय शुद्ध ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबुद्ध। बीच बीच में वैसे तो 3-4 बार कहा, लेकिन प्रारंभ में यही कहा था कि ये अंतर के परमात्मा को दिखाने के लिए बाहर के परमात्मा, बाहर में जो परमात्माओं का बिंब स्थापन किया है वह अंतर के परमात्मा को देखने के लिए। आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर चर्चा की। जो अनंत के गुण हैं, अगर द्रव्यार्थिक नैसी देखा जाए, शुद्ध नैसी देखें तो भी सब आत्मा के गुण हैं। अनंत केवल ज्ञानी है, ठीक है, तो आत्मा भी केवल ज्ञान स्वभावी है। अनंत अगर केवल ज्ञानी है तो आत्मा भी केवल ज्ञान स्वभावी है। केवल ज्ञान स्वभावी का मतलब एक एक पढ़ें और एक एक चीज को याद करें, पीछे पढ़ते जाएं, आगे पढ़ते जाएं, पीछे भूलते जाएं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये तो विराधना का फल है। सूक्ष्म ज्ञान भूल गए, ये तो विराधना का फल है। तुम्हारा स्वभाव तो अपने को जानते हुए तृप्त रहें और सारा लोग जानने में आ जावे, परंतु किंचित मात्र भी विकल्प उत्पन्न न हुए, ये तुम्हारा स्वभाव है। स्वभाव में विकल्प नहीं है और स्वभाव को जानने वाले में भी विकल्प नहीं होते। विकल्प उसे होते हैं जो स्वभाव को नहीं जानता और स्वभाव के जाननहार को भी नहीं जानता, स्वभाव को बताने वाले को भी नहीं जानता। विकल्प हो रहे बहुत विकल्प हैं। विकल्प इसलिए हैं, उसका कारण ये परद्रव्य नहीं है। विकल्प का कारण, विकल्प का कारण तुम्हारा ही अज्ञान है। यदि अपने आत्म स्वभाव को स्वभाव के लक्ष्य जाने तो आनंद होवे। विकल्प कहाँ से होंगे? आनंद में विकल्प नहीं और विकल्पों में आनंद नहीं। समयसार नाटक में वो क्या नाम कलसीका में एक दृष्टांत दिया। जैसे हार को बनाने वाले को बहुत विकल्प हैं, लेकिन पहनने में हारने का सुख है, विकल्प नहीं। कितने मोती हैं, कहाँ से आए हैं, कितने के हैं, इसी का मतलब। अरे आप मोटी सी बात समझो, घर पर कोई भोजन बना हो, आप गए और आपकी माता ने खीर बना ली बिना पूछे। सोचा अरे याद आ गई उसी, ये आज तो बर्थडे है, चलो खीर बनाओ। खीर बनाई उसने। आप पहुंचे, भोजन की थाली में खीर आई। अब आपको विकल्प हो गए, ये किशमिश कहाँ से आई थी, ये मखाने कहाँ से आए थे, कितनी का आएगी, काहे को मंगाई बिना पूछे। खीर खाने का आनंद ही गया। अगर ये विकल्प आ गए, खीर कहीं आए और काऊ की नहीं आए, ये सब्जी का भाव ये नहीं पूछी, ये मखाने जो खीर में पड़े हैं कितने का आए, तुम्हें कौन कमाना पड़ता है, मंगा लो चाहे हो। खीर संबंधी विकल्प खीर खाने के आनंद में बाधक हैं।
आत्मा के भी विकल्प आत्मा के आनंद में बाधक हैं, तो पर के विकल्पों की बात तो बहुत दूर है। और विकल्प नहीं है, खीर खाने के ही विकल्प हो रहे, खीर संबंधी विकल्प हो रहे हैं। ये इलायची कहाँ से आई थी कि मंगा लीजिए हमने? क्यों मंगा ली? कितने की मंगाई? फालतू 2 रुपए गए इसमें। हम थोक की दुकान से लाते, तुम ले आए अपने यहां से। अब वो विकल्प जो चल रहे हैं वो विकल्प बाधक हैं उस खीर को खाने में। कैसी बड़ी खीर है, मखाने पड़े, किस्मत पड़ी, सब पड़ी उसमें, लेकिन तुम्हारे लिए जहर पड़ा है। विकल्प जहर हैं। निर्विकल्पता यदि अमृत है तो विकल्प जहर हुई। अगर तत्व चिंतन करते हुए चिंता का अभाव होगा तो विपरीत चिंतन से चिंताएं बढ़ेंगी तुम्हारी, उसका चिन्ह है। अगर हमारा विपरीत चिंतन होगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा, उलझते जाएंगे। रावण का एक विपरीत चिंतन, वो इतनी सुंदर, ये दिवंगना है कि इसलिए कोई, ये राम की पत्नी है। राम लक्ष्मण से कहकर के गए हैं अगर कोई आपत्ति पड़ेगी सिंहनाद करेंगे। एक विपरीत विकल्प अनेक विपरीत विकल्पों को जन्म देने लगा। नकली सिंहनाद कर दिया। मायाचारी में कौन ले गया? किसने सिखाई? और खारुदूषण तो वैसे ही वीर है, वो तो जीते ही आएगा, हमारी कोई जरूरत नहीं, हम तो सीता को ले चले। सीता के बिना तो रनवास होना है। माने एक विकल्प थोड़े ही है। बहुत लोग कहते हैं एक विकल्प और है। अरे एक विकल्प और है कि अनेक विकल्प हैं? एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को उत्पन्न करेगी। अगर बच्चे की एक जिद पूरी करोगे तो वो सीख जाएगा जिंदगी भर के लिए। ऐसी विकल्प इच्छा पूरी करी जाते, मचल जाते हैं, रो जाते हैं, लौट जाते हैं। वो बच्चा जिंदगी भर के लिए समझ गया। अगर आपको समझाना, सही समझाना है तो ये बालक, तुम चाहे रो चाहे मचलो, चाहे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बस बिना सोची। दादी नहीं तो बाबा दे देंगे, बाबा नहीं तो दादी दे देंगी, कोई न कोई दे, तो उन्हीं के पास जाएगा। चाचा के पास मत चलो, वे पूछेंगे बाबा दे दिए, बाबा के पास चलो। आप देखो ना, बच्चे की एक जिद पूरी करी, सारे जीवन के लिए उस बच्चे को अकल आ गई कि ऐसे जिद पूरी हुई, जबकि ऐसे भी होगी नहीं। आप में जिद को पूरी करने की सामर्थ्य नहीं है। बच्चे के उदय से ज्यादा आप नहीं दे सकते उस बच्चे को, और विपरीत कल्पनाओं को पूरा करने में कैसे समर्थ होगे? लड़का आपका बड़ा हो जाए और जिद कर दी हमें तो यही लड़की चाहिए, कैसे मिल जाएगी? वो स्त्री है, लड़की नहीं है। उसकी जात बरादरी अलग है, कैसे मिलेगी? लेकिन बस उसको तो चाहिए। बस एक इच्छा की पूर्ति अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय को, दुर्लभ जिनवाणी के समागम को इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत फंसाओ, मत गमाओ। स्वाध्याय की कीमत पर और कम नहीं। अरे गृहस्थ भी धंधा करेगा, व्यापार करेगा, लेकिन स्वाध्याय की कीमत पर नहीं। बीज राग फल भोग वे, ज्यों किसान जगमा। एक सामान्य किसान जिसको आप बिना पढ़ा लिखा कहते हो, वह भी बीज को रख करके फल भोगता है, नहीं तो अगली फसल कैसे बोएगा?
बीज को उसने निकाल करके अलग रख दिया, वो उसको नहीं खाया। क्यों? ये बीज के हैं। जानता है बीज होगा तो अगली फसल आएगी, और बीज ही नहीं होगा तो अगली फसल कहाँ से आएगी। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अलग से बीज आने लगे। हमारे यहाँ तो उसी को बीज बना देते थे। एक किसान की स्वाधीनता थी, अब पराधीनता होगी, बिजनेस माइंड हो गया है। रोटी खा देगा वो, रास्ता में हल डालेगा वो, किसान ने हल बना दिया, वो बढ़ई ने हल बना दिया, गांव का पैसा गांव में, गांव समृद्ध हो गए। और अब नकली पुर्जा, नकली डीजल, ट्रैक्टर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कितने का कुछ खाओ। मने इतनी लागत लगने लगी, कल्पना नहीं कर सकती। ये विषय भोग बहुत महंगे पड़ेंगे तुम्हें। का भाव पड़ेंगे ये कसाय का फल भोगना पड़ेगा तुम्हें। कछु नहीं हो, कछु नहीं तो हमने कहा था पूरा। ये कभी मत सोचना कुछ नहीं होता। हर समय में साथ प्रकृति का बंद हो रहा है, तुम्हारे बिना जाने हुए। जानो चो मत जानो, ब्याह करे कर्म चिपक गए। और क्या दृष्टांत दिया था? जैसे लोहे का गर्म गोला पानी में पड़े, चारों ओर से पानी को सोखता है, ऐसे चारों ओर से कर्म बंद हो रहा है। अब घबरा रहे हो, आपत्ति चारों ओर से आ गई तो तुमने कर्म चारों ओर से बांधे, हम क्या करें? देव शास्त्र गुरु को कुछ नहीं समझा। ठीक है, कहते रहे कहते। एक भाई बोला, वो पंडित जी को चरण स्पर्श कर दियो। हमने कि 200 किलोमीटर से चरण स्पर्श करके बता को बात से करोगे? आने की फुर्सत नहीं, बैठने की फुर्सत नहीं, कुछ सीखने की फुर्सत नहीं, समझने की फुर्सत नहीं। बस पंडित जी चरण स्पर्श कर दियो। बस पंडित जी की ओट में अपना पोषण करना है क्या तुम्हें? बस चुप चुप चुप। ये हम पूछते हैं, ये बताओ पंडित जी चरण स्पर्श करिए, और कै साल से नहीं आए कि 2 साल से नहीं आए? कितनी दूर बैठे हैं? सब लोग आए और बस पंडित जी चरण स्पर्श करिए, नहीं आए। ये विनय नहीं है, तुम इसे विनय मान बैठे हो। इसका नाम अभिनय। अगर विनय होगा तो अभिनय किसको कहेंगे? अरे ये सोचो, दुर्लभ मनुष्य पर्याय रत्नत्रय की आराधना के लिए मिली है। कोई सीख समझ लो, बात बाकी अपनी चाहे करती रहे। नहीं, हमें सीखना ही नहीं, हमें सिखाना है। अब जब सोच बन गया अपनी बुद्धि को ज्यादा समझने का, तो हम क्या करेंगे? प्रतिक्रमण किससे करें? या तो गुरु के पास करो, और नहीं तो प्रतिमा के सामने करो, और नहीं तो अपने बड़े वरिष्ठ साधर्मी के निकट में करो। करना तुम्हें है, हमें नहीं करना है। गुरु के दोषों का प्रतिक्रमण आपको शावकाचार में यही तो लिखा है। या तो गुरु के पास हो, उत्तम बात तो ये है, और नहीं तो प्रतिमा के सामने करो, और नहीं तो साधन के सामने करो। हमें पता ही नहीं प्रतिक्रमण सीख रहे। क्या सीख रहे हो? कि मनमाने ढंग से प्रतिक्रमण किया जाता है, जिसमें अपना दोष स्वीकार भी नहीं हो। एक पाठ पढ़ लो, लिस्ट बना ले, फार्म बांध लो। कल भी कहा था शाम को, भैया देवसिक प्रतिक्रमण करो, रात्रि का प्रतिक्रमण करो। रात के दोषों का सवेरे उठ करके अपने सामायिक में चिंतन में वो दोष हमारा मिथ्या हो गए। पुरुषार्थ भावना दिन भर के दोषों का शाम को प्रतिक्रमण,
दैवसिक प्रतिक्रमण मत कर पाओ, कम से कम वाचिक क्रमण तो कर लो। पक्ष भर के दोषों का हम कम से कम सोच तो लें, हम कराएंगे। जरा जरा से बच्चे अपने दोस्तों की खबर नहीं और तुम पे पड़वा रहे, प्रतिक्रमण हो गया, कहां से हो जाएगा? उसकी कोई विधि है, उसका विधान है कि नहीं है? स्वभाव का आश्रय हुआ ही नहीं, दोषों का एहसास भी नहीं हुआ और दोष दूर हो गए। दोषों की निंदा करो अकेले में बैठ करके, और फिर गुरु के सामने दोषों का निवेदन करो, तब प्रतिक्रमण हो पाएगा। ये तो अनंत चौदह साहब कहते हो, जिसको सांवत्सरिक प्रतिक्रमण है ये। माने संवत भर में, वर्ष भर में जो दोष लगे हैं उनको निकालने के लिए रोज झाड़ू लगना अलग बात है और दिवाली की सफाई अलग बात है। ये दिवाली की सफाई है, एक एक कोना, एक एक कोना रोज नहीं कर पाओगे, लेकिन जो एक कोना वो ऊपर का रह गया दिवाली को, उसको भी साफ कर दो। अरे गंदगी हमने आपको कहा था कल तक रखेंगे, ऐसा नहीं, हाल की हाल साफ करो। गंदगी साफ करोगे, गंदे भाव साफ नहीं करोगे। सोचो समझो, अभी हमारे दोस्त क्या हैं? तुम तो दोस्त को गुण मान बैठे हो, ये हमारी विनय है। अरे ये हाथ हैं, विनय काय को है, और तुम्हारे नहीं है। जब हाथ ही तुम्हारे नहीं तो हाथ जोड़ने मात्र से विनय कैसे हो जाएगी? अंतर का बहुमान है कुछ। आज चतुर्दशी है, क्या करने हैं? आज चतुर्दशी है, तुम क्या करोगे? कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी रास्ता अलग, हमारी रास्ता अलग। ये कौन सी विधि है? हम पूछ रहे ये कौन सी विधि है? 10 लक्षण आ रहे हैं, क्या करने हैं हमें? आप क्या करोगे? कछु मतलब नहीं। बस ठीक है, क्या करना है हम करा लेंगे, हम कर लेंगे। तुम अगर कर लेते सही में तो मिथ्यात्व कैसे रहता? तुम्हारे चित्त में बहुत शांति होती अगर करना जानते होते। करने से पहले ये समझ लो करने योग्य क्या है, देखने से पहले ये देख लो देखने योग्य क्या है। कछु नहीं, पर पूरे हो गए। अरे पूरे हो गए, शुरुआत तो नहीं हुई। पर्वों का प्रारंभ ही आंशिक पवित्रता तो हमारे जीवन में आ जाए। हमने आपको वैसे ही नहीं कह दिया ये दिगंबर धर्म है, नंगे हो जा पहले। अगर पूजा की धोती भी पहननी है, प्रसाद भी करना है, तो आपको नंगा होना पड़ेगा। नहीं, चड्डी रहेंगे, चड्डी काय को उतारेंगे, यही पे पहन लेंगे। को देखा तो अरे कोई देखे या न देखे, अपन देख रहे, कौन देख रहा है ये क्यों सोच रहे? और केवली भगवान से तुम्हारा कपट छिपेगा। हमारे प्रोफेसर थे, अगर रफ कॉपी नहीं ले गए तो भारी नाराज समझो। हमने कहा ये सवाल नहीं आता, गणित की थे, हमने कहा ये सवाल नहीं आ रहा। बोले रफ कॉपी कहाँ है? और फिर उनके लेक्चर शुरू हुए। तुम उसे कसाय मानते हो? कल मास्टर हो जाओगे कौन से पूछोगे? फिर उनके लेक्चर शुरू हो गए। कल मास्टर हो जाओगे तुम कौन से पूछोगे? कह दियो हमें नहीं आती।
कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अरे हम तुम्हें बड़ी सी परिभाषा देगी और हम पे नहीं आए, वो पहले ही सोच ली तुमने र की पैर किया कहाँ है ये बताओ। हम तुम्हें सवाल लगाने के लिए नहीं है, नकल कराने के लिए नहीं है, हम तुम्हें इतना बताएंगे यहां चूक गए तुम, अब भूल निकाल ले अपनी, यहां और चूक गए, भूल निकाल ले, और तुम सही हो। हमने कितनी बार अभी कहा, अभी, उससे पहले तो कहा होगा सो कहा होगा, बिना जची हुई कॉपी का शिक्षा में कोई महत्व नहीं। कई कबू ये कॉपी हमारी देख रहे हो, फिर बना रहे उसकी, बस तुम्हारा काम कहना, हमारा काम सुनना। अब आज दूसरी बात कह रहे, तुम्हारी कॉपी में जो लिखा है उसके जिम्मेदार तुम हो, हम नहीं है। आपको उत्तर देना पड़ेगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। हमने तो प्रवचन सुनी थी, हमने शास्त्र में पढ़ी थी। अरे शास्त्र में पढ़ी थी, सुनी थी, तुमने क्या समझा ये बताओ। जो तुम्हारी कॉपी पर लिखा है उसके जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी जो भाव चल रहे उसके लिए फल भोगने के लिए तैयार हो जाओ, उसके फल भोगने के लिए जिम्मेदार तुम हो। ये नहीं भोगेंगे, ये नहीं भोगेंगे, तुम्हारा पड़ोसी नहीं भोग लेगा। फल भोगने के लिए तुम्हें ही आगे आना पड़ेगा। करने से पहले सोच लेना चाहिए। टोटरमल जी कहते हैं इसका फल क्या होगा। अभी हम पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, सुनकर वचन वैराग्य में आनंद छा गया। हमने कहा क्या कहें अब, आनंद में कहना नहीं होता, कहने में आनंद नहीं होता। वो मां दिखा गई, बच्चा भगा दौड़ा, कहाँ जा रहा, कहाँ जा रहा, तब तक तो वो गोद में बैठ गया। और ये तुम्हारे कौन है? अरे बताने बड़े को है। इस बच्चे की यही मां है, ये बताना पड़ेगा। दौड़ करके मां की गोद से चिपट गया और थैंक यू कहना भी भूल गया। मां ने कहा बेटा तू कहां था, और बेटा ने मां मां मां, बस। वो पीछे पीछे सिपाही भाग रहा, पुलिस वाला पीछे पीछे वॉलंटियर भाग रहा है। अब भागा था, जब वो सहज हो पाया तब भैया मां हमारी मिल गई। धन्यवाद अंकल जी। के बाद की बात है, अनंत का बहुमान भी निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में नहीं रह पाता। निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में आनंद होता है, विकल्प नहीं होते। बहुमान के चरण न राके न द्वेष के। अब देखो पंडित बनारसी दास जी ने एक ओर तो पश्चात्करण तत्व लिखा, पश्चात्क्रांत, पक्ष से अतिक्रांत है। और एक और पंडित जी ने क्या लिखा, यही के सुपक्षी के उड़त ज्ञान गगन में, यही के विपक्षी जगजाल में रुरत है। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। यही के सुपक्षी थे उड़त ज्ञान गगन। सुपक्षी, पक्षी नहीं, पक्षी माने वो पक्षी नहीं, पक्षी माने पक्ष है जिन्हें पाक्षिक श्रावक है कम से कम। उड़त ज्ञान गगन में पश्चात्क्रांत हो जाएंगे वे अल्पकाल में, ज्ञान गगन में उड़ जाएंगे। लेकिन क्या इसी के सुपक्षी होंगी तो, सुपक्षी माने
राग तो आएगा, उनका बहुमान तो आएगा, लेकिन उस बहुमान में जो अटकेंगे नहीं। राग तो आएगा, उस राग को उपादेय नहीं मानेंगे, वे राग को छोड़ करके वितरागी हो जाएंगे अल्पकाल में, विकल्प टूट करके निर्विकल्प भी हो जाएंगे, और तुम पक्ष में ही पड़े रहोगे। अरे परिवार का पक्ष, शरीर का पक्ष, जाति का पक्ष, कुल का पक्ष, ये तो सब शरीर के पक्ष हैं, पुद्गल के पक्ष हैं। फिर शास्त्र का पक्ष, वक्ता का पक्ष, अर्थ का पक्षपाती, व्याकरण का पक्षपाती, कितने पक्ष लिखे, सब पक्ष छोड़ करके शुद्ध न के पक्ष में आया। अभी तो व्यवहार के पक्ष का ठिकाना नहीं है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अनंत के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, उन्होंने अनंत को देख करके क्या चिंतन करो, गुरु को देख करके क्या व्यवहार करो। व्यवहार माने सही गिरिया। अरे अरहंत को देख करके क्या चिंतन करना चाहिए, एक शब्द तो बोल दोगे। ये हमारी सर्वस्व है। अगर ये नहीं मिले होते आत्मा कहाँ मिलता, वो आत्मा नहीं मिला होता कहाँ भटक रहे होते। ये हमारी सर्वस्व है। हमने आपको बताया स्त्री के जीवन में उसका पति गौण और मुख्य नहीं, सर्वस्व होता है, सौभाग्य का आधार है। सारे वस्त्राभूषण धरे हैं, अब पहने का कौन को दिखाएं, कौन को रिझाएं। अगर किसी और को रिझाने के लिए हैं, किसी और को खुश करने के लिए हैं, तो पाप हो गया, कुशील हो गया। और पति के बिना सब आभूषण की पेटी झांकीता दे रही है, तिजोरी की चाबी झांकीता तुम्हारे पास है, ऐसी लगी है। और सौभाग्य रहित हो गई। कैसे हो गई? पति मुख्य और गौण नहीं है, पति सर्वस्व है। ये तो व्यवहार में मुख्य और गौण की बात अलग है। चुप रहो, तुम ले लियो। लड़का को देखने लगी हाल को, लड़का बीमार है तो लड़के को मुख्य कर दिया, पति को गौण कर दिया। लड़की से कह दिया पापा पानी दे दे, और अपन लड़के के पास बैठी। लेकिन ये सब व्यवहार है, उस समय भी पति को सर्वस्व समझ रही, लड़के को कुछ नहीं समझ रही, कुछ नहीं समझ रही। तो भी मुख्यता का व्यवहार है, गौणता का व्यवहार नहीं है। अनंत को देख करके ऐसा लगना चाहिए जैसे सर्वस्व मिल गया हमें। इसका नाम श्रद्धा है, इसका नाम भक्ति है। ठीक है, क्या करने। खरदूषण वीर है, वो तो जीते ही आएगा। लक्ष्मण मर जाएंगे, बे हैं सो बे कर लेंगे, बे हैं सो बे कर लेंगे। दिमाग ऐसा लगा कुछ कहने की नहीं। ज्यादा आपके स्टॉक में निकले, जितना रजिस्टर में है स्टॉक में उतना ही हो तो ठीक है, और ज्यादा हो तो जी कहाँ से आया तो भी बेईमानी, और कम हो तो भी बेईमानी। ये कहाँ गया, इतना कहाँ गया, इतना कहाँ से आ गया। ओवर बुद्धि हमारी जो चलती है हर समय, ओवर बुद्धि का काम नहीं। बी वाइज, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज मत बनो। पढ़ रही थी पाठ, सुनकर वचन, और बैराग छा गया, वातावरण ही बदल गया। अंदर में आनंद छा गया। जिनवाणी सुनना माने क्या है,
कभी तुमने देखा है पशुओं को एक बार में सम्यक्त हो जाता है? क्यों हो जाता है? वे ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं तुम्हारी तरह की, झट लगा दें ये निश्चय की बात है, ये व्यवहार की बात है, ये व्यवहार बारे, ये निश्चय बारे। पशुओं को एक बार के सुनने में सम्यक्त हो गया, तुम्हें क्यों नहीं हो गया? तुमने कि ये तो निश्चय की बात है, ये तो निश्चय वाले पंडित जी हैं, ये तो चेला के गुरु हैं। उपसर्ग करने का भाव आ गया सैनिक को, और अगर ये समझा ये भी हमारे गुरु हैं, तभी समझ लो कि ये कल्याण का द्वार खुल गया। कितना अंतर पड़ा? ये चेला के गुरु हैं, ये हमारे गुरु। अलग अलग तीन लोग के एक ही गुरु हैं, एक ही देव हैं, एक ही शास्त्र हैं। नहीं समझो तो मत समझो तुम। सुनकर वचन वैराग्यमय आनंद छा गया, हृदय में विषयों की अभिलाषा मर गई, आनंद का आविर्भाव हो गया। आश्चर्य नहीं, आनंद। कैसे? ये कैसे हो गया? हम जो पूछ रहे हैं, चंदन वाला ने जब मुनराज को आहार दिया महावीर स्वामी को, तो आश्चर्य हुआ होगा ये बेड़ी कैसे टूट गई, कि ये बाल कैसे आ गए, कई आश्चर्य हुआ होगा, आनंद हुआ, हर्ष के आंसू चलने लगे। लोगों को ये कैसे टूट गए बंधन, ये बाल कैसे आ गए, अरे कैसे गए थे, कैसे आ गए, ये सोचो। पाप के उदय से गए थे और पाप पुण्य के परिणाम से आ गए। लोहार को बुला करके भी नहीं ला पाए सेठ जी, और तब तक बेड़ियां कट भी गईं और पांव बढ़ते चले गए। क्या लिखा है ग्रंथकार ने? बंधन की अनुभूति ही बंधन का मुख्य कारण है। यहां बंधन की अनुभूति टूटी, इसका नाम भाव कर्म। और फिर द्रव्य कर्म आप कहां रहेंगे? द्रव्य कर्म कहां रहेंगे? एक बार क्या हुआ, एक ऊंचे पेड़ पर एक व्यक्ति ऐसे चढ़ गया, चढ़ तो गया लेकिन उतर कैसे आए? अब वो बेचारा नीचे देखने लगा, क्या करें, कोई आए तो हम सहयोग ले लें, उतर जाएं। एक ऊंट वाला आया, उससे कहा, ए भैया तू हमें उतार ले तो 50 रुपया देंगे। ऊंट वाले ने कहा अच्छा। उसको दया आ गई, उसने ऊंट खड़ा किया अपना और उतारने के लिए तैयार हो गया। पांव पकड़े उसके ऐसे उतारने के लिए, और जैसे ही पांव पकड़े तैसे ही ऊंट खिसक गया, एक ही जगह दो लटक गए। समझना जरा। अब क्या करें? उन्हीं कि भैया जाके ऊपर वजन हवा हुए, ढंग से पकड़े रहियो, उतर आएंगे सलामत रूप से, सही सलामत, तो कम से कम 100 रुपया देंगे तुम्हें। अब आया एक घोड़े वाला, उसने कहा उतार ले भैया हमें, हम दो के दो ही फंसे हैं। अच्छा। वो घोड़ा रोक करके और खड़ा हुआ, उसने पकड़े वहां उतारने, और जैसे ही पकड़ी सरक गया घोड़ा आगे कतर और लटका रहा बेचा। अरे का जानवर सुन रहा है, जो सुनता नहीं है वो जानवर समझो, आदमी नहीं है। हम सुनता ही नहीं, का कही कचू कही हो है, तुम्हें क्या मतलब?
हमने कहा रोगी वैद्य की अपनी कहता रहे, वैद्य की नहीं सुने तो कभी इलाज नहीं करा पाएगा। ऊपर वाला अब नीचे वाला घोड़े वाला बोला, ए भैया 3 को वजन है, न ढंग से पकड़ रही हो, छोड़ियो मती, हम तुम्हें 100 रुपया देंगे जब उतरे आएंगे सही राम। तो अच्छा, ऊपर वाला द्रव्य भाव कर्म, बीच वाला द्रव्य कर्म और नीचे वाला नो कर्म। अब ये उसने सोचा बोलो भी था, तब तो चढ़ गया पेड़ पे। उसने सोचा कि क्या करें, 100 रुपया भेजे हो और 100 रुपया दे दे, वो इतनी बड़ी ऐसे हाथ फैला दी, गिर के नहीं आ गई। मतलब भाव कर्म का भाव होगा तो द्रव्य कर्म का भाव तो अपने आप होगा, और द्रव्य कर्म का भाव होगा तो नो कर्म का। जब अंतर में विशुद्धता बढ़ेगी तो हमारी चौकड़ी टूटेगी, तो ये कौन संभालेगा? नेक उपदेश नहीं दे सका, 12 साहब भरी है। महावीर स्वामी की 66 दिन वाणी नहीं खिरी तो नहीं खिरी, और खिरी तो खिरी, खिरी तो अभिमान नहीं, हम ये कह रहे हैं, नहीं खिरी तो कोई विकल्प नहीं। वे अपने निजानंद रसली पहले भाव कर्म का भाव हुआ, फिर द्रव्य कर्म का भाव हुआ, फिर नो कर्म का भाव, तब मोक्ष का है। समझ में आया? अब द्रव्य नो कर्म का अगर अभाव हो जाए, द्रव्य कर्म का अभाव न हो, तो द्रव्य कर्म से नो कर्म तो अपन नए मिल जाएंगे। ये शरीर छूटेगा, नया शरीर मिल जाएगा, अशरीर धूणी हो जाओगे। जब तक शरीर पर तुम्हारी दृष्टि है, शरीर को अपना मान रहे हो, तब तक तुम्हें शरीर तो मिलते ही रहेंगे। ये शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा। नो कर्म का भाव होने से मुक्त नहीं होगा जी। द्रव्य कर्म का अगर पुराने खिलेंगे तो नए बनेंगे, लेकिन भाव कर्म अगर छूट गए तो द्रव्य कर्म तो अपने आप छूटेंगे ही, और मोक्ष भी होगा, गारंटी है इस बात की। इसलिए भाव कर्म के में अपना पुरुषार्थ करो, दुनिया की ओर मत देखो, कर्मों को मत कोसो, हमारे कर्म का उदय, हमारे कर्म का उदय। अरे पाप का उदय भी पाप के परिणाम के बिना दुख का कारण नहीं बनेगा। सुन लो, अगर तुम्हारे पाप का उदय भी होगा और पाप का परिणाम नहीं होगा तो दुखी नहीं होगी तुम। उपसर्ग पाप के उदय से हो रहे हैं और बे आनंद में मग्न अपने आनंद का वेदन कर रहे, कहां दुखी है? पुण्य के उदय बिना पुण्य का उदय, वो पुण्य के भाव के बिना पुण्य का उदय क्या करेगा? हमारे तो बड़े पुण्य का उदय मंदिर बगल में है, 3 टाइम स्वाध्याय हो, तो तुम क्या अदब जाते हो? तुम कैसे भाव से जाते हो? मंदिर बगल में तो है तुम्हारी। गेहूं सुखाए हुए के लिए मंदिर की छत मिल गई, और भक्ति करने के लिए भगवान नहीं मिले तुम्हें। तुम्हारे वस्तु विज्ञान में एक चर्चा आई, मंदिर के बगल से घर नहीं हो, वो घर अशुभ होता है। अरे अशुभ इसलिए होता है, जूता पहन के वहीं घूमन लगाते हैं, गेहूं छुकान लगाते हैं, निगौरी देने लगाते हैं, वहीं बच्चा को सुबह जाओ, बन पेशाब कर ली, टट्टी कर ली, कछु नहीं। इसलिए अशुभ माना जाता है। मंदिर के बगल में मंदिर, वो श्रावक के घर के बगल में मंदिर हो तो, लेकिन अगर तुम्हारी परिणाम नहीं हो तो मंदिर क्या करे? बगल में अगर तुम्हारा घर नहीं होगा, किसी मुसलमान का घर हुआ तो का है वो? महक आएगी कि नहीं, बात आएगी कि नहीं? वहां तुम्हारा घर रात में नहीं खपता और किसी रात में खाने वाले का भाव घर आ गया तो? मंदिर के बगल में घर रहना वो कोई अशुभ का कारण नहीं है।
मंदिर की विराधना वासों का कारण। ये बात अलग है। मंदिर घर बनाना हो नया तुम्हें तो मंदिर के बगल में मत बनाओ, लेकिन घर के बगल में मंदिर बन जाए तो क्या करो? घर तो नहीं बनाओ, पहले घर बनेगा तुम्हारा और फिर मंदिर बनो। अब क्या करो? क्या करें? मंदिर के प्रति भक्ति रखेंगे, मंदिर की विराधना नहीं करेंगे, मंदिर की छत पे अपनों काम नहीं करेंगे, घर को पंगत नहीं करेंगे, बच्चे को नहीं सुलाएंगे, हवा खाए के लिए मंदिर की छत पे नहीं सो जाएंगे। मंदिर मंदिर है। अन्य स्थाने कृते पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृते पापम वज्ले पो वैस। अन्य जगह किए गए पाप धर्म स्थान में छूटेंगे, और धर्म स्थान में आकर के भी पाप करोगे तो कहाँ छूटेंगे? अर्थ नहीं समझा इसका, समझते ही नहीं है। बस बाल बोध पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं है। अरे बाल बोध पढ़ो, पढ़ने के लिए हैं। मिथ्यात्व को बड़ा पाप नहीं समझोगे। अन्य स्थान में अगर आप अपने को सही मानते हो वहां छूट जाएगा, और यहीं अगर अपने को मैं सेठ हूं तो कहां छूटे हो? हम पंडित जी हैं, कहां छूटेगी? अरे अन्य स्थान में किया गया पाप माने माना गया शरीर को आत्मा, माना गया शरीर में आत्मा, यहां छूट जाएगा। और यहीं अपने को शरीर रूप देखोगे, कर्ता देखोगे तो कहां छूटेगा? अन्य स्थान का कर्तव्य तो यहां छूट जाएगा, और यहीं कर्तव्य करोगे तो मंदिर में आकर के केवल ट्रस्टी हो चाहे समिति हो चाहे कोई हो, व्यवस्थापक बुद्धि मत रखना, बुद्धि को व्यवस्थित करना सुखी होने का यही मार्ग है। ये नहीं ये माली चिल्ला चले आ रहे घुस गए, तुमने हमारे बादाम क्यों ले ली, तुमने हमारी चम्मच क्यों ले ली, तुमने हमारी चौकी काय को ले ली। अरे साधर्मी ने ले ली तो ले ली, कोई बात नहीं। तुम हमारी कब्र में काय को ठहर गए? अरे ठहर गया, पहले आ गया, ठहर गया, कोई बात नहीं। तुम अलमारी में सामान रख ले, तुम अकेले हो, वो गृहस्थी वाला है, 10-5 जने उसके साथ हैं, ठहर गया तो ठहर गया, तुम अपने अलमारी में रखे लो सामान, हमने मनवाओ है। ये करता तो खाया जाता है, हमारा कमरा है, तुम संग लाए हो, संग ले जाओगे। एक काम करो, संग ले जाइए अपना कमरा, हमारा कमरा, हमारा कमरा। अरे हमारा धन साधर्मी के काम आ जाए, हमारा प्रभाव किसी से साधर्मी का कार्य हो जाए तो हमारा का नुकसान हो? नुकसान नहीं है, फायदा है। इस तरह की प्रवृत्ति बहुत खरी है। अन्य स्थान में किया गया एकत्व धर्म स्थान में छूट जाएगा, और धर्म स्थान में आकर के एकत्व करोगे तो कहाँ छूटेगा? यहां मिथ्यात्व का सेवन होगा, वो दुकान पे छूटेगा, घर छूटेगा। घर के और दुकान के किए गए पाप तो यहां छूटेंगे। अब पाप माने वो समझ लिया हमने, कोई जी मरेगा तो पाप। मिथ्यात्व को बड़ा पाप तो किताबन में लिखी है, होगा कोई के लिए। जी यार तुमने कहां से निकाल लो? हमने कहां से निकाल लो? जहां से हमारे गुरु ने कही है, जहां से गुरु ने कहा है वहीं से निकलेगा अर्थ। गुरु ने अंतर्मुख होकर के अर्थ किया है, तुमने बहिर्मुखी होकर के समझो तो नहीं समझ सकते। अन्य स्थान में पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके लड़ने झगड़ने लगते थे, रागद्वेष करने लगते थे। वे रागद्वेष यहाँ छूटेंगे। यहाँ ही रागद्वेष करोगे
मेरे तेरे की बातें करोगे तो कहाँ छूटेंगी। चाहे दुकान पे कमाई करी हो तुमने, चाहे अपने हाथन करी हो, हाथ और दुकान तुम्हारी नहीं है, ये सूझ ले। और जितनी बुद्धि गई है तुम्हारी व्यापार में, वो तुम्हारी नुकसान का धंधा है, पाप। हम आपसे कह रहे हैं ऐसे ही रहो जैसे कोई ट्रस्टी होता है, मालिक मत बनो। मालिक मत बनो, हम व्यवस्थापक हैं, आपके लिए व्यवस्था करें। आपको सामने करना है, चटाई दे दी, आपको रोटी खाने झाड़ू लगवा दी। वो क्या कह रहा था रास्ते में, भोजन करने तो बकमरा में चले जाओ, हम झाड़ू लगवाएंगे। अरे इतनी सज्जनता, इतना तो होना चाहिए कम से। वो स्कूल में क्या कह रहा था उस दिन, बहुत दिन हो गए भैया भोजन करने हैं। अच्छा आप लोग जैन हो, अच्छा भीतर चले जाओ, वो कमरा क्लासरूम खाली है और चले जाओ, वहां मेज पड़ी है, पानी लिया जो पूछो पानी लिया। भाई हमारे पास सब कुछ है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास इतनी शिष्टाचार नहीं है, वहीं गंदगी फैला के चल दियो। उसने तो तुम्हें कमरा दिया, तुम्हारा आदर किया, तुम गंदगी फैला के चल दियो। छिलका वहीं डाल दे, कागज वहीं डाल दे, अचार की अपने और सब्जी के लिसे ले आए वहीं डाल फेंके और चल रहे। अरे उस भोजन में से उनको कुछ नहीं दोगे। तुमने कभी देखा है प्रसाद मान करके ग्रहण करते हैं? प्रसाद नहीं। इतना भी तुम्हारे अंदर में प्रेम नहीं है, वात्सल्य नहीं है, और ठेका ले लो हमने वात्सल्य का। हम आपसे फिर कहते वात्सल्य का प्रदर्शन मत करो, वात्सल्य रखो। अन्य स्थान में पर में इष्ट की कल्पना की, वो धर्म स्थान में छूटेगी। और अगर जिनवाणी के स्वाध्याय में बैठ करके भी इष्ट की कल्पना नहीं छूटी तो कहाँ छूटेगी? दुकान में, घर है। और इष्ट की कल्पना भी तुम्हारी शरीर की इच्छा के अनुसार है। जहां शरीर की और इच्छाएं पूर्ति हो जाएं, उसको हमने इष्ट मान लिया, और शरीर की इच्छाएं पूर्ति नहीं हो तो हमने अनिष्ट मान लो। आज मौसम बहुत खराब है, शरीर के लिए खराब है कि आत्मा के लिए खराब? आज मौसम अच्छा हो गया, शरीर के लिए, आत्मा के लिए। ये अच्छे और बुरे की कल्पना भी हम आत्मज्ञान को लक्ष्य में लेकर के नहीं कर रहे। ये जंगल की गुफा जहां गंदगी पड़ी है बहुत अच्छी है, क्यों? यहाँ धर्म मार्ग में विघ्न करने वाला कोई नहीं है। ज्ञानानंद सबकाचार में लिखा, जंगल की गुफाएं मानो तुम्हें बुला रही हूं, आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ करके ध्यान करो, यहाँ तुम खूब मन लगेगा। कोई ये नहीं कहे वारो कि तुम रोटी तो खा ली, बैठे रहो। अगर धर्मशाला के कमरा में जाकर बैठ गए, कहूँ जे आ जाए, कहूँ जे आ जाए, कहूँ बे आ जाए, कहूँ बे आए, रोटी तो खा ले, रोटी तो खा ले, फिर बैठे रही हो। फिर कहाँ बैठेंगे जब ध्यान टूट जाएगा? शरीर में तुम्हारे रोग हो जाए, कदाचित होए नहीं, दृष्टांत मात्र। तुम्हारे साधर्मी के आएंगे, कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, भूल नहीं पाओगे तो ना। अरे ये याद दिलाने वाला साधर्मी है कैसा आत्मा है, कैसी तबीयत है, मुश्किल से भूल पाते हैं। अब मुश्किल से भूल पाए तो याद फिर दिवा दी तुमने, कैसी तबीयत है? अरे बहुत कमजोर हो गए, खटिया मिल गए। अरे परिणाम अपने में मिल जाए तो अपना,
कार्यकारी, ये खटिया मिल गए चाहे पिड़िया मिले, वादा में नहीं। मतलब अपना परिणाम अपने में मिला कि नहीं। परमात्म प्रकाश में 6 पद गाथा लिखी है। मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन मान, दोनों समरस हो गए पुंज चढ़ाने का। कौन की पूजा को करे? जिसने अपने परमेश्वर को अपने भीतर देख लिया है। मन परमेश्वर सो मिलो, परमेश्वर मन माए, और दोनों समरस हो गए पुंज चढ़ाए का। किसको हम पुंज चढ़ाएं? स्वाहा। स्वऊ नहीं बोलोगे तुम, भाई पंडित जी बोलेंगे हम पूजा कर रहे। अरे तो कम से कम पूजा कर रहे हो तो सुनो तो सही, कम से कम क्या है पूजा में। और वे पढ़ रहे हैं तो तुम देखो तो सही, कम से कम। स्वाहा तो बोल दे क्या सोए गए। अन्य स्थान में किया हुआ इष्ट निष्ठ की कल्पना पर द्रव्य में पाप है ये, वो धर्म स्थान में छूटती है। और धर्म स्थान में किए गई इष्ट निष्ठ की कल्पना कहाँ छूटेगी। यहां भी ईश्वर निष्ठ मानते रहोगे, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत खराब, यही करते रहे हो। यहां ज्ञेय को ज्ञान मात्र नहीं देखोगे, आत्मा को ज्ञान मात्र नहीं देखोगे। वहां जाकर के राग की पूर्ति में सुख मानते रहे, यहां भी राग की पूर्ति में ही सुख मानोगे, राग के अभाव के लिए सुख नहीं मानोगे। और गाय गाय से पढ़ोगे, जिस करनी से तुम भाई बीत राग भगवान। कौन सी करनी से भाई? राग के अभाव करके राग की पूर्ति करेगा। सो करनी हम भी करें, हम तुम एक समान, ऐसे तन गए। जैसे राग सकरिय हो, हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम तुम एक समान। अरे भगवान के भक्त तो बन जाओ, भगवान को आदर्श अपने जीवन का बनाओ, भगवान का अनुसरण करना सीखो। भगवंतों की भक्ति नहीं है, वह मगर के मुख में है। लेकिन भक्ति किसको कहते हैं मालूम है तुम्हें? क्या भूल गए? भेद बहुमान पूर्वक भेद ज्ञान, उल्टा कह गए। भेद ज्ञान पूर्वक बहुमान होना, उसका नाम भक्ति है। भेद ज्ञान पूर्वक बहुमान होना, उसका नाम भक्ति है। प्रभु हे गुरु, हमें आत्म स्वरूप को दर्शाओ। अपना आत्मा का हित कैसे होगा, आत्मा की निवृत्ति, आश्रमों की निवृत्ति कैसे हमारी परिणति में आएगी, का जानता नहीं सम्यक दृष्टि। लेकिन गुरु से क्यों पूछ रहा है? क्या गुरु के मुख से आत्मा सुनने में आनंद अलग आता है, इसलिए गुरु से पूछ रहा है प्रभु हमारे परिणामों में स्थिरता कैसे आए। जानता नहीं स्थिरता कैसे आएगी, का दो उपाय हैं। गुरु को अभी आत्मा कहें और हमें आत्मा ही सुनना। गुरुओं के मुख से आत्मा सुनना अलग बात है। हम आत्मा आत्मा कहने लगे तो क्या होगा? एक शीलवान शील का उपदेश देवे अलग बात है, एक विरक्त विरक्ति का उपदेश देवे अलग बात है, और एक रक्त को शील से रहित शील का उपदेश देवे, चीज हमारे और दया का उपदेश देवे। कैसे बनेगी? राग के अभाव को सुख नहीं मानोगे। यहां बैठकर तुम्हें यही मालूम नहीं पड़, राग के होने में पाप होता है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, तिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद। तुम्हें नहीं मालूम पड़ो, ऐसे अलग हो गए, खड़े हो गए। अब क्या करें हम? देर हो जाती, थकान भी हो जाती है। अब भक्ति कैसे बोले, भजन कैसे बोल पाए हम? लेकिन नहीं बोलो, हमें क्या करना है? हम नहीं बोलेंगे, मत बोलो।
तुम नहीं होगे तो हम खूब बोलेंगे, 2 घंटा बोलेंगे, और तुम होगे तो नहीं बोलेंगे, दूर 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 तुमसे दूर होंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, करो प्रभावना प्रेम से, करो प्रभावना प्रेम से। हम क्या करें, हमारी ताकत तो है नहीं, प्रभावना करने की नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आराधना तो करेंगे, उसको कौन रोकेगा। पीजी का मंडल भले छुड़ा दे, श्रद्धा कौन छुड़ाएगा। बणी जी ने कहा था बहुत पहले, एक आदमी ने धौंसी, ए बणी जी तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें पीजी का मंडल छुड़ा नहीं। भाई छुड़ा ले, अंदर की श्रद्धा को कौन छुड़ाएगा। प्रार्थना नहीं होगी तो नहीं होगी, आराधना होगी तो होगी। अन्य स्थान में किए गए पाप, धर्म स्थान है ये, यहां छूटती है। अब मिथ्या से लगाओ आप कि अन्य स्थान में किया गया देह में एकत्व बुद्धि यहां छूटती है, और यहां ही एकत्व बुद्धि बनी रही। यूं बैठ के जय सोचते हैं हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, हम त्यागी हैं, तो क्या होगा, कहां छूटेगी। अरे भरत चक्रवर्ती का वह द्वारापेक्षण याद करो। भरत चक्रवर्ती द्वार पर खड़े हुए, 6 खंड के वैभव में भी टाइम मिल जाता था द्वारापेक्षण करने का। द्वार पर खड़े हो गए, उस समय वे अपने सेवकों से बोले, नौका चाकरों से, कोई हमें इस समय में स्वामी शब्द का संबोधन मत करना। सेवकों से कह रहे, कोई हमें इस समय स्वामी शब्द से संबोधन मत करना। सिंहासन बैठा हुआ चक्रवर्ती तुम्हारा स्वामी हो तो हो, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी। अभी तो हमारे और तुम्हारे दोनों के स्वामी पधार रहे हैं, हमारे और तुम्हारे दोनों के स्वामी पधार रहे हैं, कोई हमें स्वामी शब्द से संबोधन मत करना। वैसे ही चक्रवर्ती का बाहर का वैभव था। एक भाई बोला चक्रवर्ती से, महाराज आपके बड़ी ठाठ हैं। बोले ठाठ तो हैं, परंतु बाहर के वैभव के कारण नहीं, अंतर का वैभव प्रकट हुआ है, अंतर का भेद ज्ञान हुआ है, इसलिए हमें आनंद है। तो खूब आनंद है, और अंतर का वैभव प्रकट नहीं हुआ तो क्या आनंद है। एक दफे नेहरू जी उद्घाटन करने गए जब प्रधानमंत्री थे, एक आदमी ने कॉलर पकड़ के कहो, क्यों तुमने हमारे लिए क्या किया। पुलिस वाले पकड़ने लगे, नेहरू जी बोले रुक जा। उससे बड़े प्रेम से बोले, भैया ये बता, तुम जाते पहले पराधीन भारत में कब चौकीदार क्यों कॉलर पकड़ पाए थे। आज तुम एक प्रधानमंत्री से बात कर रहे हो ऐसे, और सोच रहे क्या करो, इतनी स्वतंत्रता, पानी पानी हो गया बेचारा। तुमने माले क्या करो। बच्चे कहने लगते पिताजी के लिए, तुमने माले क्या करो, तुमने हमें कहा दो। जिन्होंने जन्म दिया है जैन कुल में, उंगली पकड़ कर तुम्हारी मंदिर ले गए, तुम्हारे हाथ से रुपए नहीं डाले, डलवाए अपने हाथ से नहीं डाले गुलक में। पूछियो दादा भाई को, अपने हाथ से नहीं डाले, ये गुलक में डाल दे। संस्कार पड़ जाए दान के तुम्हारे अंदर में। जिन्होंने तुम्हें धर्म के तत्व के और व्यवहार के परमार्थ के संस्कार दिए हैं, उनकी बदौलत ही आज तुम यहां बैठे हो, और तुम पूछ रहे हो तुमने हमारे क्या करो। अरे माता पिता का इतना उपकार है, 100 जन्म सेवा करो तो ऋण नहीं हो पाओगे। लेकिन उपकार मोह नहीं, ध्यान रखना। उपकार को चुकाना, उपकार को सार्थक करना, मोह में मत नाचना। क्या दुनिया का गई, डोकर कोई राजू नहीं कराओ।
हम तो अस्पताल ले जाएंगे, उन्हें समाधि करने तुम अस्पताल ले जाओगे। ये कैसे पहनतो? चल रही तो तुम्हें कहा है, नाक तो हमारी कटते। अरे भैया कैसे, क्या बताएं? पूजा करने जाएंगे तो धोती पट्टा पहन के ही जाएंगे, और कैसे जाएंगे? अब तुम्हें वो अच्छे लगते तो हम क्या कर लें? जो तुम्हारे सील के अनुकूल हों वे तो तुम्हारे लिए अच्छे कहे जाएं तो व्यवहार थे, लेकिन जो सील के भी अनुकूल नहीं हो, अहिंसा के अनुकूल नहीं हो, उन्हें तुम अच्छे कहोगे? ये चाट बहुत अच्छी बनी, ये देखा होगे, जिसमें यत्नाचार नहीं है, विवेक नहीं है, अच्छी बनी। अन्य स्थान में किए गए पाप धर्म स्थान में छूटते हैं। अन्य स्थान में होने वाला दुख धर्म स्थान में छूटता है। तुम्हें मालूम, समूह शरण में, भगवान के समूह शरण में शोक नहीं होता। तुम अगर चले जाओ तो शोक दूर हो जाएगा वहां, ऐसा आश्रय है उनका समूह शरण का। सच बात यह है, वहां आत्मा समझ में आए कौन के लिए रो रहे हैं, कौन के लिए शोक कर रहे हैं, कौन के लिए दुख कर रहे हैं। ये देरी वहां छोड़ना, नहीं तो रोते रोते जिंदगी कट जाएगी। मोहियों के आंसुओं पर न ध्यान देना और न मोह बस आंसू बढ़ाना। आंसू मोती जैसे होते हैं, आंसुओं में रत्नत्रय का घात होता है तुम्हारा। रो रहे, काय को रो रहे? मम्मी नहीं रही, पापा नहीं रहे। अरे नहीं रहने, जिनवानी तो है, स्वाध्याय में अपना उपयोग रहा। मोह छोड़ो, और कोई उपाय नहीं। कहते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करिए। हम जे करे मोही जीव तो तुम मर जाओगे तो अभी रोएगा, और क्या करे वो? ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर पाओगे? इसलिए बिल्कुल दृढ़ बन जाओ, कठोर नहीं, दृढ़ निर्मम बन जाओ। मोहियों के आंसुओं पर ध्यान मत देना, और मोह बस आंसू भी मत बहाना। ठीक है, कोई बात नहीं। वस्तु के स्वरूप को सहज भाव से स्वीकार करना सीखो। सुनकर वचन वैराग्यमय आनंद छा गया। सुनना किसको कहते हैं? सुने और आनंद नहीं आए। अरे वो ठेले वाला भी जानता है, सेठ जी यहाँ लियो मती ने चाक लियो, ने देख तो ले, जानता है देखेंगे और चखेंगे तो ले बिना रहेंगे नहीं। अच्छा भाई 2 किलो दे, पैसा लाई नहीं, पैसा मंगत हो तुमसे, पैसा तो आ जाएंगे, तुम बताओ कितने बेचते, और उठा करके खुद घर पर दे आएगा तुम्हारी। और चिक चिक करोगे, झिक करोगे तो बस ठेले वाले से तुम्हारी क्या तुलना कर रहे हो? चिक चिक कर रहा है, झिक कर रहे हैं, 1 रुपया पे 2 रुपया पे, तो क्या करोगे? तुम्हारे लायक है नहीं, जाओ। अरे पैसा देंगे, पैसा मांगत को है तुमसे। अब पैसा दिखा रहे हो, और उस दिन पैसा क्यों नहीं दे रहे थे? बाद दिन पैसा कहाँ गए थे? सोचो, कम से कम विचार करो। इस प्रकार का व्यवहार हमें शोभता नहीं है। व्यवहार भी बहुत प्रामाणिक, उदार, ज्ञानमय। पुराने लोगों को हॉस्टल नहीं होते थे, बच्चे पढ़ने कैसे पढ़ते होंगे? वहां फूफा रहते हैं, मामा रहते हैं, वहीं पढ़े वो। अब मामा के घर भेज दिया। अब उसने क्या सोचा, हमारा लड़का उनके घर पढ़ रहा हो तो खर्चा तो होते ही हो। 1 डिब्बा घी को पूरा भर के भेज दो, खाएगो इतनो और भेज दो इतनो।
बस समझ। बहन के घर कभी खाली हाथ नहीं जाते थे, और बहन तिलक करती 5 रुपया, उन्हें उदाई 5 रुपया बिन्ने खर्च करते क्या होगा। लेकिन तुम्हें मालूम है बादशाह हो गया। विचार करो, देहात में कोई बहन होवे और तुम जाओ और उन सब्जी नहीं हो तो क्या करेगी? तुम्हें पानी कैसे पिवाएगी अगर दुकान नहीं हो तो? वहां लेकर के खाली हाथ नहीं जाओ। और उसने 10 रुपया को मीठो ले आए तो 20 रुपया को तिलक कर दो। पैसा की बात नहीं है, इन व्यवहारों में भी हमारा वात्सल्य छिपा हुआ है। बिगड़ा हमारा व्यवहार इसलिए है कि कम लेकर के ज्यादा देने, वो ज्यादा लेकर के कम देने की कोशिश करते हैं। बेसोचत जितो खींचवाओ तो खींच ले, बेसोचत जितो बचवाओ उतनो बच जा। अब पंडित जी को बुलाओ है तो पंडित जी कहें सो तो करना ही पड़ेगा भैया, लेकिन बच पाए उतनो बच जाए। और पंडित सोचे अच्छा इन्हें बुलाए लो, अब तो हमारो है चांस, खींच पाओ तो खींच ले। एक संगई जी थे, मंदिर के सामने घर था, विधान कराया। पंडित जी आए विधान करने के लिए और विधान पूरा हो गया, बड़े आनंद थे। संगई जी बोले पंडित जी बहुत प्रसन्नता है, तुमने हमें पेरो नहीं। ही भगवान पेरना कैसे कहते? जे नेक धरो, जे ऐसो करो, जे ऐसो करने पड़े, जे ऐसो करने पड़े। अरे करने पड़े काय को? दान दिए मन, तुमने हमें पेरो नहीं। यही शब्द थे उनके। 20 साल कम से कम हो गए होंगे। सुनकर वचन वैराग्यमय आनंद छा गया। भगवान की प्रतिमा देखी आपने, भक्ति पढ़ी है, मनहर तेरी मूर्तियां मस्त हुआ मन मेरा, पढ़ी है, उसमें ही लिखा है। क्या बात है, बहुत प्रसन्न हो। भगवान को देख के तुम्हें क्या मिलो कि क्या नहीं मिलो? मोक्ष मार्ग उनको देखने मात्र मिल गया। अवलोकन मात्र चिंतामणि मिलती है, तो उसमें भक्ति में कोई और लाइन बढ़िया लिखी। सांची कहूं, सच्ची बात बताएं हम तुम्हें कि बता कि सांची कहूं खोई निधि मुझको मिल गई, मिल गई। जिसको पाकर मन की अखियां खिल गई, खिल गई। हम सच्ची बताएं, अनाज काल का भूला हुआ आत्मा हमें आपको देखते ही मिल गया। अब हमें क्या जरूरत नहीं है। ये बेईमानी मत करो, लड़की को ब्याह करने हमें कछ नहीं चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। और लड़की मिल गई तो सब कछ चाहिए, फिर कछु नहीं छूटेगो। अरे बाने कछु नहीं दो। ये बेईमानी मन में कुछ और वचन में कुछ मत करना। आत्मा मिला क्या नहीं मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिला क्या नहीं मिला। मोक्ष मार्ग प्राप्त करके तुम सोचते हो स्वर्ग मिल जाए हमें। अरे स्वर्ग के इंद्र और देवता तो तरस रहे मनुष्य गति के लिए। वो तुमने आज पुराण का प्रसंग पढ़ा होगा, पालकी उठाने का नंबर आया और वे बोले एक काम करो, नाविराज से निर्णय करा लियो, को पालकी पहले उठाए। तो देवों ने अपने तर्क दी, जन्म कल्याण में रत्न हमने बरसाए, जन्म कल्याण से पहले रत्न हमने बरसाए, गर्भ कल्याणक हमने मनाया, तब कल्याणक अब नंबर आओ, अब मनुष्य आएगा, ये कहां से हम पहले उठाएंगे। हमने भगवान के कल्याणक पहले मनाए हैं, भगवान की पालकी हम उठाएंगे। नाबिराय बोले भाई लड़ो मती, निर्णय कर दे दिया उन्होंने कि देखो जो भगवान के साथ दीक्षा ले वो ही पालकी पैरे उठाए।
जाओ। अब देवता चुप बैठे हैं। वे इंद्र कह रहा है, हे राजा लोगों, तुम पारकी उठा रहे हो, एक समय के लिए तुम हमें मनुष्य पर्याय दे दो, बाद बाकी तुम हमारा सारा देवों का वैभव ले हो। अब लेवे देवी की चीज थोड़ी है, जिसके पुण्य की संपदा है उसे ही मिलेगी, जिसके पाप के उदय की आपदा उसे ही भोगनी पड़ेगी। तुम नहीं भोग पाओगे, तुम नहीं ले पाओगे। देने की, करने कराने की, भोगने भोगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जीव तो सोचता है कब मनुष्य पर्याय मिले, कब अधूरे संयम को पूरा करके हम अपना कल्याण करें, और तुम सोचो देव ही हो जाए। एक भाई बोले पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं, हम नहीं, बताओ क्या करे, तुम बताओ करें के न का चाहो। अरे स्वर्ग ही चले जाएं तो बहुत है, वहां जाएंगे पूरा पंचम काल 84 वर्ष का निकल जाएगा, 84,000 वर्ष का निकल जाएगा, और वहां से आएंगे फिर अपने आराम से, और फिर दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर लेंगे। अरे कल्याण की भावना है तुम्हारे अंदर? कल्याण की भावना अगर होती तो स्वर्ग जाने की अभिलाषा नहीं होती, और स्वर्ग जाने की अभिलाषा है और भोगों की ओर तेरी नजर है तो कल्याण की भावना नहीं है। भोगों से कल्याण नहीं और कल्याण में भोग नहीं, दोनों मार्ग अलग अलग है। और फिर अंतिम बात वही कह रहे, जिनवाणी का स्वाध्याय करो। स्वाध्याय नहीं करते तो स्वाध्याय का नियम जरूर बनाओ, लेकिन स्वाध्याय अगर करते हो तो क्रमबद्ध करो, सार्थक करो स्वाध्याय। कुछ चिंतन करने की आदत डालो, ऐसा नहीं स्वाध्याय सुन लो काम, बस सुन ले, बहुत बढ़िया कह दी, बस खत्म मामला। और सो तुम्हें बढ़िया कबू नहीं लगे हो, इन्हें बढ़िया लगे रहो। तुम कब तुम्हारे मुंह से कबू नहीं निकले आज स्वाध्याय बढ़िया हो, ये कहें आज स्वाध्याय बढ़िया रहो। अब बताओ कैसे काम चलेगा? बढ़िया को बढ़िया नहीं कह पाओगे, अच्छे को अच्छा नहीं कह पाओगे, तो सच्चा कब कहोगे? स्वाध्याय को सार्थक करो, और स्वाध्याय को सार्थक करने की विधि, तत्व, अभ्यास और अंतर में भेद दिया है। विचार दयानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप।